बड़े मकामे मर्तबे पर पहुंच जाओ, तुम कितने ही बड़े मकाम पर फाइज हो जाओ, लेकिन तुम इतने काबिल नहीं हो सकते कि तुम मेरे हबीब पर दुरूद भेज सको। तुम मेरे हबीब पर दुरूद भेज सको। हुक्म मैं ही तुमको दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी कहना पड़ेगा कि ए अल्लाह तू ही दुरूद भेज दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत मौलाना सालेह हसन साहब क़िबला माशाअल्लाह आलिम नबील भी हैं, फाजिल जलील भी हैं। सुभान अल्लाह, फाजिल जलील भी हैं। एक शेर में यहां पर कह दूं कि नबी के चाहने वाले हैं जितने तन के बैठे हैं, नबी के चाहने वाले हैं जितने तन के बैठे हैं, और जो धोखे से चले आए हैं बोरे बन के बैठे हैं। सुभान अल्लाह। जो धोखे से चले आए हैं बोरे बन के बैठे हैं। और सभी बारातियों से कह दो, सभी बारातियों से कह दो कि जल्दी चले आए, मियां सालेह हसन तो आज दूल्हा बन के बैठे। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सभी बारातियों से कह दो, सभी बारातियों से कह दो कि जल्दी चले आए, मियां सालेह हसन तो आज दूल्हा बन के बैठे हैं। और खुदाए पाक की रहमत हुई सालेह हसन तुम पर। खुदाए पाक की रहमत हुई सालेह हसन तुम पर, सजा जो आज ताजे मंजरी सालेह हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना सालेह हसन मंजरी, मौलाना सालेह हसन मंजरी, मंजरी दूल्हा, मंजरी दूल्हा, मंजरी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदाए पाक की रहमत हुई सालेह हसन तुम पर, सजा जो आज ताजे मंजरी सालेह हसन तुम पर, और रजाओ हामिदो नूरी का फैजाने नजर है। रजाओ हामिदो नूरी का फैजाने नजर है ये, और करम ये बिल यकीन है अजहरी सालेह हसन तुम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम ये बिल यकीन है अजहरी सालेह हसन तुम पर, और मुबारकबाद देते हैं यहाँ बैठे सभी अहबाब। मुबारकबाद देते हैं यहाँ बैठे सभी अहबाब, जो दस्तारे फजीलत है सजी सालेह हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दस्तारे फजीलत है सजी सालेह हसन तुम पर। असल में बात ये होती है कि घर की मुल्की दाल बराबर। आप जानते नहीं है, अभी ये आपके गांव के हैं, आपके महल्ले के हैं, लेकिन आप जानते नहीं है कि इनका मकाम क्या है। आप बरेली शरीफ जाकर के देखें, और जिस महल्ले में ये रहते हैं वहां जाकर के इनके बारे में पूछें। जी बेशक। तो आपको मालूम होगा कि इनकी शान क्या है। और उलमा की तो शान ही अलग होती है। यहाँ जितने भी उलमा बैठे हैं, जितने भी उलमा बैठे हैं, कसम खुदा की आप इनको देख रहे हैं, इस देखने का सवाब भी आपको मिल रहा है, सवाब भी आपको मिल रहा है। अरे बेशुमार हदीसें, कहीं मेरे सरकार ने फरमाया, मन साफहा आलिमन फकान्नमा साफहानी, कि जिसने आलिम से मुसाफा किया तो गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। कहीं सरकार ने फरमाया, मन जालसा आलिमन फकान्नमा जालसनी, कि जो किसी आलिम के पास बैठ गया गोया कि वो मेरे पास बैठ गया। सुभान अल्लाह। कहीं फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फकान्नमा ज़ारनी, कि जिसने आलिम की जियारत की गोया उसने मेरी जियारत की। सुभान अल्लाह, गोया उसने मेरी जियारत की। जानते हो आलिम का मकाम इस कदर बुलंद और इस कदर अज़मत वाला क्यों होता है? इसलिए कि खल्लाक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा डरने वाले जो अल्लाह से हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो उलमा की मुक़द्दस जमात, वो उलमा की मुक़द्दस जमात है, कि जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ सबसे ज्यादा होता है, और जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ हो जाता है, खौफ घर कर जाता है,
वो इंसान दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, कल बरोज़े क़यामत आखिरत में भी वो कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर, उसका खौफ, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। मैं आपको बताऊं, एक बच्चा रोता हुआ रास्ते में एक बुजुर्ग को मिला, रो रहा था, ज़ारो कतार रो रहा था। उस बुजुर्ग ने पूछा कि बच्चे ये बताइए आप क्यों रो रहे हो, आपके रोने की वजह क्या है? तो बच्चा कहता है कि जाइए, आप मेरी बात को नहीं समझेंगे, आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो उन बुजुर्ग ने कहा, अगर बात यह है कि तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे हो, तो मैं आज तुमसे पूछ करके ही जाऊंगा कि तुम क्यों रो रहे हो। जब ज्यादा इसरार किया तो उस बच्चे ने बताना शुरू किया कि मामला ये है कि आज मैं अपने घर में मौजूद था, अपने घर में बैठा हुआ था, मैंने अपनी अम्मी जान को देखा, मैंने अपनी वालिदा को देखा कि जब उन्होंने खाना बनाने के लिए हांडी को उठाया, हांडी को उठाने के बाद उसको चूल्हे पर रखा, चूल्हे पर रखने के बाद चूल्हे के अंदर मेरी अम्मी जान ने छोटी छोटी लकड़ियां रखना शुरू कर दी, छोटी छोटी लकड़ियां रखना शुरू कर दी। और जब उन छोटी छोटी लकड़ियों में आग बुलंद हो गई, आग जलने लगी, तो मेरी अम्मी जान ने उसके बाद बड़ी बड़ी लकड़ियां रखना शुरू कर दी, बड़ी बड़ी लकड़ियां रखना शुरू कर दी। तो मैं ये सोचने लगा, मैं अपने जहन में ये सोचने लगा कि कल जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी को जानने वाला नहीं होगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा। उस वक्त सबसे पहले हम जैसे छोटे छोटे गुनाहगारों को जहन्नम में डाला जाएगा। हम जैसे छोटे छोटे गुनाहगारों को जहन्नम में डाला जाएगा। और जब हम जैसे गुनाहगारों से जहन्नम की आग भड़क जाएगी, जहन्नम की आग तेज हो जाएगी, उसके बाद बड़े बड़े गुनाहगारों को जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था, बल्कि वो बच्चा वो था कि जिसको बाद में लोगों ने हजरत शिबली अली रहमा के नाम से पहचाना। और आला हजरत अपने शजरे में जिनका जिक्र करते हैं कि बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। पता चला कि जिसके दिल में खशियत इलाही पैदा हो जाती है, जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ पैदा हो जाता है, उसी का मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सबसे ज्यादा बुलंद बाला हो जाता है। और आज ये उलमा बैठे हैं, यहाँ पर उलमा की जमात मौजूद है। कसम खुदा की, कभी किसी आलिम की शान में गुस्ताखी मत कर देना, कभी किसी आलिम को बुरा मत कह देना। क्यों मत कह देना? अगरचे ये अपने अमल के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक अमल ना करें, फिर भी आप इन्हें बुरा नहीं कह सकते, आप इन्हें बुरा नहीं कह सकते। क्योंकि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मन अहानल इल्मा फक़द अहानल आलिम, कि जिसने इल्म दीन की तौहीन की उसने आलिम की तौहीन की, और जिसने आलिम की तौहीन की उसने आक़ाए करीम की तौहीन की, और जिसने आक़ाए करीम की तौहीन की उसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तौहीन की, जिसने जिब्राईल की तौहीन की उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीन की, और जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीन की, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल बरोज़े क़यामत उसको ज़लील और रुस्वा फरमाएगा। अल्लाह कल बरोज़े क़यामत, आप जानते नहीं ये क़यामत का दिन कैसा है, क़यामत का दिन कितना हौलनाक है। मेरे सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा तो आलम क्या होगा? खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। लेकिन उस शफीए महशर का भी क्या कहना, उस सरकारे दो आलम का भी क्या कहना कि जब वो आएंगे, जब वो महशर के मैदान में आएंगे तो नक्शा खींचा आला हजरत ने, आलम क्या होगा कि लोग वो आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। और एक जगह तो फरमाते हैं
कि सफे मातम उठी खाली हो जिंदा टूटी जंजीरें, सफे मातम उठी खाली हो जिंदा टूटी जंजीरें, गुनाहगारों चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का, गुनाहगारों चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का। अब जब जन्नत का दर खुलेगा तो वहां तो अहले हदीस भी होंगे, वहां तो वहाबी भी होंगे, वहां तो देवबंदी भी होंगे, वहां तो सरकार की शान में गुस्ताखियां करने वाले भी होंगे। तो आला हजरत ने जब वो कहेंगे कि क्या हम भी चलें, वो भी तो कहेंगे ना, जन्नत का दर खुल गया तो वो भी कहेंगे क्या हम चलें। तो मेरे आला हजरत ने उसका जवाब भी दिया। मेरे आला फरमाते हैं अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। इतनी बड़ी बारगाह में इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा दावा कि हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, इतना बड़ा दावा आला हजरत सरकार की बारगाह में कि जिसका आलम यह है कि कभी तो ये कहते हैं करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। कहीं ये कहते हैं कि कहीं ये कहते हैं कि क्या बके जाता है उनके आगे दावे हस्ती रजा, क्या बके जाता है ये हर बार हम, जिनका आलम ये है, जिनका आलम ये है, वो इतना बड़ा दावा सरकार की बारगाह में कर रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह के, तुम कैसे हो रसूलुल्लाह के। तो मेरे आला हजरत ने इसका भी जवाब दिया और फरमाते हैं अरे जाहिद उनका मैं गुनाहगार, जाहिद उनका मैं गुनाहगार, वो मेरे शाफे, जाहिद उनका मैं गुनाहगार, वो मेरे शाफे। अरे इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या है, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या है। तो कल क़यामत के दिन अगर हमें कोई बचाने वाली जात है तो वो आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है, बेशक, बेशक। सरकार की जात है कि कल बरोज़े क़यामत अगर हमको कोई जात बचाएगी तो वो सरकार की जात बचाएगी। और अल्लाह की कसम कभी आला हजरत का दामन मत छोड़ना, कभी आला हजरत का दामन मत छोड़ना। अगर आला हजरत के दामन को आपने अपने हाथ से छोड़ दिया तो आप गुमराह हो जाओगे, आप भटक जाओगे, कोई आपको रास्ते पर लाने वाला नहीं होगा, कोई आपको रास्ते पर लाने वाला नहीं होगा। अरे आला हजरत ही तो हैं जिन्होंने हम और आपको इश्क़ रिसालत के जाम पिलाए हैं, हमें और आपको इश्क़ रिसालत के जाम पिलाए हैं। कहीं कहते हैं कोई मेरे दिल को ढूंढो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। मेरे आला हजरत जो इंसान की हिफाजत के लिए फरिश्ते होते हैं ना, इंसान की हिफाजत के लिए फरिश्ते, मेरे आला हजरत उनसे कह रहे हैं अरे खुदा के बंदो जरा मेरे दिल को ढूंढो, मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया। अब फरिश्ते ढूंढ रहे हैं सरकार आला हजरत के दिल को, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। जब आला हजरत का दिल कहीं पर न मिला तो सोचा चलो उस जात पर गौर फिक्र करते हैं, चलो उस आला हजरत को देखते हैं, चलो उस अहमद रजा को देखते हैं कि जिस जात का दिल खो गया है, जो अपने दिल को ढूंढवा रहा है, उस जात का ताल्लुक किससे है। जब देखा तो देखा कि वो जात आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क में शराबोर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना स्वालिह हसन मंजरी, मौलाना अहमद रजा मंजरी। कि वो जात आक़ा करीम के इश्क में डूबी हुई है। तो फरिश्तों ने कहा अरे हम दिल ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं जरूर इनका दिल आक़ा करीम की बारगाह में होगा, आक़ा करीम की बारगाह में होगा। तो कहते हैं, तो जवाब देते हैं कि हमें ए रजा, हमें ए रजा तेरे दिल, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, लेकिन कैफियत क्या थी, उस दिल का आलम क्या था, उस दिल की हालत कैसी थी। तो फरमाते ये न पूछ कैसा पाया, उस दिल की हालत क्या थी, ये न पूछ
कैसा पाया, इन्हें पूछ कैसा पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। कभी भी किसी को किसी से बड़ा मत बनाओ, कभी भी आका करीम की शान इस कदर बुलंद व बाला मत करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान से बढ़ जाए। यही तो दर्श दिया हमें आला हजरत ने, यही तो दर्श दिया। फरमाते मकाम पर ही फरमाते तो फरमाते वही रब है, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। यानी आका करीम अगर आपको भी इतना बुलंदो बाला मकाम कहीं से मिला है तो वो कोई और जगह नहीं है, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से मिला है। सुभान अल्लाह, बेशक वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। हजरात, बड़ी खुशी की बात है, निहायत मसर्रत की बात है कि आपकी बस्ती में, आपके महल्ले में एक ऐसा आलिम नबील और फाजिल जलील मौजूद है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बहुत अच्छे मुकर्रिर भी हैं, बहुत अच्छे खतीब भी हैं। आपने बारहा इनकी तकरीर सुना भी होगी, आपको खुद अंदाजा होगा कितनी अच्छी तकरीर करते हैं। और सबसे अच्छी बात, सबसे बेहतरीन जो इनकी सिफत है, सबसे